हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में मिलने वाली सजाएं। यस, स्टॉक मार्केट के अंदर भी सेबी और एक्सचेंजेस मिलके शेयर्स को सजा देने का काम करते हैं। अब ये सजाएं कितने टाइप की है बाजार के अंदर, इसको हम लोग वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। और जो आप लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है, उन फैसिलिटी के अंदर भी कई टाइप के चेंजेस देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलता हूं और डायरेक्टली मैं सबसे पहले एनएससी और बीएससी के लिए मैं जाता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइप करके दिखाता हूं एएसएम और जीएसएम कैटेगरी। ठीक है, एएसएम और जीएसएम जैसे ही हम लोग जाते हैं, हम लोग डायरेक्टली एनएससी के ऊपर सजाओं को जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस टाइप की सजा है। ठीक है, जैसे मैंने एएसएम टाइप किया, डायरेक्टली मुझे एनएससी की वेबसाइट पर एक पिनिंग आता है जो बोलता है कि एडिशनल सर्विलांस मेजर्स। ठीक है, और जीएसएम का मतलब होता है ग्रेडेड सर्विलांस मेजर। हम लोग डायरेक्टली जाते हैं। अब ये जो एक सजा है एएसएम, ठीक है, और दूसरी सजा है जीएसएम, इसके अंदर भी कई ग्रेड्स बने हुए हैं ताकि आप लोगों को किसी स्टॉक को फिल्टर करना आसान हो जाए कि कौन सा पर्टिकुलरली सजा मिला बॉस को। ठीक है, अब यहां पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एएसएम कैटेगरी की। अब ये एएसएम कैटेगरी यानी स्टॉक्स के ऊपर लगने वाला वो रिस्ट्रिक्शन है जहां पर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाई और लो का वेरिएशन। जब भी बाजार में बहुत तेजी से कोई स्टॉक मूव करने लग जाता है, 1 2 3 दिन, तो उसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जाके एएसएम कैटेगरी इंपोज की जाती है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर यहां पर बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग होने के कारण कई बार यूनिक पैन नंबर से बाइंग और सेलिंग होती है, ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग हो रही है, स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो शायद यहाँ पे एएसएम कैटेगरी इंपोज की जाती है। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, ठीक है, यानी जो क्लोजिंग हो रहा है उसको लेके बहुत सारे वेरिएशन आ रहे हैं, तो जाके आपके इस मार्केट में इसको सजा दी जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सडनली बढ़ने लगे या सडनली घटने लगे, डिलीवरी परसेंटेज लोगों के द्वारा लेने वाले डिलीवरी परसेंटेज में चेंजेस होने लगे, और फाइनली आते हुए पैन कार्ड, यूनिक पैन कार्ड्स यानी नए लोगों की एंट्री, और साथ ही साथ पीई रेशियो यानी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी एएसएम कुल मिला जुला के एक ऐसी सजा है जो भाव के मोमेंटम को कैप्चर करते हुए उसके ऊपर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है स्टॉक के ऊपर, ताकि स्टॉक को इंट्राडे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मेन फंडा है, स्टॉक को आप लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेड जो होते हैं वो एएसएम में डिसेबल कर दिए जाते हैं। ठीक है, डिलीवरी के अंदर डिलीवरी आप ले सकते हो, लेकिन डिलीवरी के अंदर भी बाइंग की डिलीवरी होगी। ठीक है, सेल साइड पर डिलीवरी नहीं होती है, और वैसे भी सेल साइड की डिलीवरी यहां पर आप देखेंगे तो इनेबल नहीं होगी। थर्ड नंबर पर डिलीवरी सेल ऑन सेम डे, ये भी इनेबल है, यानी आज ही खरीद के आज को ही बेच सकते हैं, ये एनेबल है एएसएम कैटेगरी में। और सेलिंग होल्डिंग्स ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पर होल्डिंग को सेल यहां पर नहीं कर सकते, ये एप्लीकेबल नहीं है एएसएम कैटेगरी के लिए। अब जीएसएम कैटेगरी आप देखिए, जीएसएम कैटेगरी में ऑलमोस्ट सारी चीजें डिसेबल है। इंट्राडे ट्रेड अलाउड ही नहीं है, बाय की डिलीवरी अलाउड ही नहीं है, बाय की नहीं तो सेल की भी नहीं है, और डिलीवरी सेल ऑन जो है सेम डे वो भी अलाउड नहीं है, केवल पुरानी डिलीवरीज को आप बेच सकते हो। तो एएसएम और जीएसएम कैटेगरीज जो होती हैं वो बाजार के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए सेबी और एक्सचेंजेस के थ्रू स्टॉक्स के ऊपर लगाई जाती है। एक टाइप की सजाएं हैं, कोई कुछ गलती करेगा या बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आ जाएगी जिससे बायर और सेलर का जो है प्रॉफिट और लॉस हैवीली होने लगता है, तो उससे बचने के लिए यहां पर इन सजाओं का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। एएसएम कुल मिला जुला के थोड़ी सी नरम सजा है, और जीएसएम थोड़ी सी हार्ड सजा है। और जीएसएम जो कैटेगरी है, जीएसएम कैटेगरी को इंपोज करने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना पड़ेगी, यानी कंपनी बहुत बड़े लेवल पर जब बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ करेगी तो जीएसएम कैटेगरी के थ्रू उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और ब्लैकलिस्ट करने के साथ में उस स्टॉक को लार्ज कैप की कैटेगरी से निकाल के किसी और कैप के अंदर डाल दिया जाएगा, और वेरिएशंस उसके अंदर कम कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ टाइप की सजाएं हैं जो डायरेक्टली आप लोगों को एनएससी और बीएससी पर मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर जैसे मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, एडिशनल सर्विलांस मेजर
थोड़ी सी अच्छी सजा है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाते हैं और जो फीचर्स फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहे हैं बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ डिलीवरी ट्रेडर या इन्वेस्टर, उन फीचर्स में कुछ कमी कर दी जाती है, वो एएसएम कैटेगरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई जीएसएम कैटेगरी ग्रेडेड सर्विलांस मेजर की, तो ये थोड़ी सी और टफ सजा है। इसके अंदर स्टॉक को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, यानी स्टॉक को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड के अंदर स्क्रूटनी जैसी सिचुएशन बन जाती है, यानी जो कंपनी है उसके अंदर स्क्रूटनी जैसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। फ्रीज हो जाता है, 1 वीक से ये जो है पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट जो होती है यहाँ पर छोटी कर दी जाती है और स्टॉक के अंदर ना आप एंट्री ले सकते हैं ना आप एग्जिट ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड्स बंद हो जाते हैं, डिलीवरी ट्रेड्स को आप जो है वो सेम डे पर काट नहीं सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन में मिल जाती है, वो कहलाता है जीएसएम कैटेगरी, दैट मींस ग्रेडेड सर्विलांस मेजर। तो ये 2 टाइप की सजाएं हैं और इनके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस मिलेंगे जिसमें सजाओं को बाइफर्केट करके रखा हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विलांस है जिसमें जीएसएम 0 कोडिंग चलती है। यहाँ पर आप लोगों को सर्विलांस जो है कोड दिखेंगे, जीएसएम 0, जीएसएम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइप से जीएसएम में ही कई टाइप की सजाएं हैं। उसके बाद में एएसएम की सजाएं आ जाती है, उसके बाद में आईबीसी, आईसीए, एसएमएस वॉच, ये बहुत सारी सजाएं आ जाती है। बैंकरप्सी और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं बाजार के अंदर और सेबी इन सारी सजाओं को मॉनिटर करता है। अगर आप लोगों को इन्हीं सजाओं को देखना है कि किस स्टॉक पे ये सजा इम्पोज्ड है, तो आप लोगों को डायरेक्टली जाना पड़ेगा एनएससी की वेबसाइट पर। एनएससी की वेबसाइट में जाकर आप लोगों को जाना पड़ेगा मार्केट डाटा और मार्केट डाटा में आपको जाना पड़ेगा डेली मार्केट रिपोर्ट, ठीक है। ये एक टैब है, यहां पर आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा प्राइस बैंड की कंप्लीट लिस्ट, प्राइस बैंड की कंप्लीट लिस्ट। ये एक्सेल शीट है जो रेगुलरली बाजार बंद होने के बाद में कल के लिए आप लोगों को मिल जाएगी। इस पूरी लिस्ट के अंदर आप लोगों को यह पता पड़ जाएगा कि किस स्टॉक को एएसएम कैटेगरी या फिर किस स्टॉक को जीएसएम कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। आप इसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और मॉनिटर कीजिए, आप लोगों को सारी सजाएं इजीली दिख जाएगी, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जैसे यहां पर, ठीक है। अब ये सजाएं दी हुई है, यहां पर शायद आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है। इस पूरी लिस्ट में सिंबॉलिक नेम है, सीरीज है यानी वो स्टॉक किस कैटेगरी का है, स्टॉक का नाम है और साथ ही साथ बैंड है। बैंड का मतलब अपर सर्किट और लोअर सर्किट बैंड, वो स्टॉक पर्टिकुलरली एक दिन में इतना ऊपर और इतना नीचे जा सकता है। और साइड में रिमार्क में ही आप लोगों को ये सजाएं दिखेगी, जीएसएम 0, जीएसएम 0 ये सजाएं हैं, जीएसएम 0 ये सजाएं मिली हुई है सबको, यानी इनके ऊपर पेनल्टी और इनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्टिंग या 1 हफ्ते का फ्रीजिंग इन लोगों को मिला हुआ है। ये सारी चीजें आप लोगों को एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी या फिर गूगल भी कर सकते हैं आप किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अभी एएसएम या जीएसएम कैटेगरी इंपोज्ड है या किस स्टॉक के अंदर अभी बैंकरप्सी का जो है वो क्लॉज चल रहा है। ये सारी चीजें एक तो सेबी की वेबसाइट पर, एक्सचेंज की वेबसाइट पर और आपका ब्रोकर भी आप लोगों को इन्फॉर्म करता है बाय मेल। अगर आप उस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सजा बाजार के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन लेके आ जाते हैं। क्योंकि शेयर खरीदना और शेयर अच्छा खरीदना दोनों में फर्क है। हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंदर अभी देख रहे थे कि इक्विटी कितने टाइप की होती है। लास्ट हम लोगों ने देखा इक्विटी जो है लार्ज, मिड और स्मॉल, उसके अंदर भी कई इक्विटीज को कैटेगराइजेशन करके रखा हुआ है कि अच्छे स्टॉक्स, उससे कम अच्छे स्टॉक्स और उससे कम अच्छे स्टॉक्स, और अकॉर्डिंग टू दैट उनके लिए आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उन सारे स्टॉक्स के ऊपर यानी इक्विटी के ऊपर जब सजाएं मिलती है या एलिगेशंस लगते हैं तो उन एलिगेशंस के कारण उन स्टॉक्स पर क्या असर पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू सजा उस स्टॉक के मोमेंटम्स होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले इस सीरीज के अंदर अब हम लोग इससे भी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं बाजार के बारे में और मार्केट के बारे में। अगर आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को ऐड ऑन करना चाहिए, या फिर
क्या क्या चीजें मैं जो है भूल जाता हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक आप मिस कर गए हैं, इस टॉपिक को भी आप इसके साथ में एलेबरेट धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल